हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आपकी दिवाली बढ़िया रही होगी और आज एग्जाम में आपने पटाखे फोड़े होंगे जमकर। तो आज सीए फाइनल का आपका पेपर कैसा रहा? स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वहाँ पे 26% स्टूडेंट्स हैड लेंदी। मैंने भी पेपर देखा तो मुझे लगा कि यस इट वाज लेंदी, बट इट वाज डुएबल पेपर, एवरेज पेपर था, डेफिनेटली नॉट डिफिकल्ट, डेफिनेटली नॉट समथिंग विच वाज आउट ऑफ द बॉक्स। एमसीक्यूज अगर हम देखें तो मोस्टली आईसीआई स्टडी मटेरियल रिलेटेड थे। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो यूजुअली जिन चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा कुछ नए इंडेस जो कम पूछे जाते हैं, नए नहीं कम पूछे जाने वाले इंडेस जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट 101 पूछे गए। कंसोलिडेशन वंस अगेन कंपलसरी में आया। एंड पेपर का इफ वी सी द ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए, तो कंसोलिडेशन का पहला कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का। अगर आपने श्योर शॉर्ट रिवीजन वीडियो 2.5 आवर्स का देखा होगा तो 99% चांस है कि ये पूरा क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स आपको सिर्फ एक उस वीडियो से क्लियर हुए होंगे और आप इसे सॉल्व कर पाए होंगे। देन ऑप्शंस का एक क्वेश्चन था जिसमें प्रीमियम मिसिंग था, तो थोड़ा सा वो वाला एक एंगल अगर देखे तो उसमें मिसिंग था, अदरवाइज प्लेन वेनिला क्वेश्चन था ये भी। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी था। आप देखो इंडेस 34 पूछा, 113 पूछा, जो कम पूछे जाते हैं 101 पूछा। देन टैक्सेस ऑन इनकम था, इंडेस 37 16 पीपी रिलेटेड दो क्वेश्चंस थे, एक डिस्मेंटलिंग कॉस्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, एंड देयर वाज अनदर पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच वाज रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कहा था आपको कि 102 पिछली बार नहीं पूछा है तो इस बार ज़रूर पूछेंगे। उसके ऊपर एक डायरेक्ट सा शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन था, टेलीग्राम में कुछ स्टूडेंट्स डाउट्स पूछ रहे थे, तो उसमें 75 जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन है वो कंसिडर करना है। 115 के ऊपर देयर वर 2 क्वेश्चंस जैसे नॉर्मली होते हैं, पाँच मार्क के, और एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करने का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था। 101 का क्वेश्चन भी रिपीट नेचर का था। सिमिलरली ऑफसेटिंग का जो क्वेश्चन था वो भी अपने आप में रिपीट नेचर का था, इंडेस 1 से रिलेटेड पूछा, शेड्यूल 3 इंडेस 1 जो अपन साथ में देखते हैं, एंड देन पॉलिसी और एरर्स। एक बार क्विकली पेपर गो थ्रू करते हैं। ये अपने आप में सोल्यूशन वीडियो नहीं है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। एमसीक्यू के सोल्यूशंस आपको टेलीग्राम पे लेटर शेयर कर दूंगा, जिसकी इच्छा है वो देखे। ये सिर्फ एक जनरल वीडियो है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें किससे रिलेटेड थी, क्या थी, अपन वो क्विकली डिस्कस करेंगे। और आपको फटाक से लग जाना चाहिए अपनी एफएम की तैयारी पे, और अगर वो एग्जाम्ट है तो ऑडिट की तैयारी, जिसका 4 दिन का क्या प्लान होना चाहिए टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आपका एफएम एग्जाम्ट है तो यू हैव 3.5 days फॉर दैट। सबसे पहले ये आपका TMD1, दिस इज बेसिकली योर MCQ portion. I'm not going through this. I will share the solution separately on Telegram, but a repetitive question. ये देखिए कंसोलिडेशन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। आप देखेंगे तो इसमें क्या एडजस्टमेंट था? एक तो इंटर कंपनी डिवेंचर्स का एडजस्टमेंट था जो यहाँ पर दिख रहा था इंटरनली, अगर आप इसको पढ़ोगे। दूसरा डिविडेंड पेबल है यहाँ पर, यानी कि डिविडेंड की अकाउंटिंग पेरेंट भी कर चुका है, तो इसकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, इसकी बुक्स में पेबल आ रहा है। शॉर्ट नोट्स पे एकदम 5 लाइन में मैंने समझाया था डिविडेंड प्री पोस्ट, और अगर प्री से निकल के आता है तो अगर पेबल है और रिसीवेबल बुक हो चुका है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, एकदम एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें यह भी बताया गया कि भैया डिविडेंड जो है वो प्री एक्विजिशन से बांटा गया, तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट था। इसमें रिवैल्यूएशन का यूजुअल एडजस्टमेंट था। एक्विजिशन बिगनिंग ऑफ द ईयर पे हुआ था 80%, एंड इसके अलावा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए, चाहिए भैया वो तो। एनसीआई फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन पीसी, तो उसको बेस बना के बोला है तो वैसे ही लेना पड़ेगा। गुडविल का इम्पेयरमेंट था तो एनसीआई भी बियर करेगी क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे। इंटर कंपनी ट्रांसफर डाउनस्ट्रीम थे तो पेरेंट के प्रॉफिट्स अफेक्ट होंगे, और इंटर कंपनी डेट के एडजस्टमेंट थे ट्रेड रिसीवेबल डेटर में आफ्टर रिकन्सिलिएशन डिफरेंस। ये 2023 में जो कंपनी ने प्रिपेयर करने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न पुट ऑप्शन 40,000 फॉर बॉक्स लिमिटेड $40,000 का उसने क्या किया, एक पुट ऑप्शन राइट किया। अब इसमें आपसे पूछा गया था कि क्या ये डेरिवेटिव है, मना कर देंगे तो पूरे मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, तो डेरिवेटिव तो होगा। इसकी एंट्री आपको पूछी गई है कि भैया इसको आप कैसे एंटर करोगे, और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुट ऑप्शन राइट किया गया है लेकिन कोई प्रीमियम का रिसीव या पेमेंट नहीं हुआ है। अपन ने क्या डिस्कस किया था, डेरिवेटिव में सिंपल अकाउंटिंग कैसे करना है कि आप ये देखो कि भैया जो आपने सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था वैसा हुआ है तो मेरे लिए फ़ायदा है, नहीं तो नुकसान है। तो पुट ऑप्शन वाले को फ़ायदा कब होता है, जब आपकी इफेक्टिवली शेयर की प्राइस गिरती है। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, फेयर वैल्यू ही दे दी है कि ये नेगेटिव है नील है, तो उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर सकते थे। नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द आंसर फॉर द मोमेंट, जस्ट बिकॉज यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट पेपर। वो सारे पेपर हो जाने के बाद कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करूंगा। चलिए 2B आपका ये 4 मार्क का क्वेश्चन किससे रिलेटेड था,
तो कैरीड फॉरवर्ड लॉस है जिस पे DTA नहीं बनाया है, तो हमें क्या करना है, साल भर के प्रॉफिट्स को कंसिडर करना है इंक्लूडिंग ओपनिंग लॉसेस, उसके बेसिस पे देखना है कितना टैक्स आएगा, डिवाइड करेंगे साल भर के करंट ईयर के प्रॉफिट पे, और जो एवरेज टैक्स रेट आएगा उसके बेसिस पे हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके ऊपर हमारा टैक्स एक्सपेंस बेयर होएगा। ऐसा करते हैं जब भी कैरीड फॉरवर्ड लॉस होता है जिस पे DTA नहीं होता है। चलिए देन 8 मार्क का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पूरा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर अगेन ICAI के मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो मेजर पोर्शन था वो बेसिकली डिस्क्लोजर्स देना था कि जब आप लेवल 2-3 इनपुट्स यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स देना होते हैं, प्लस कैलकुलेशन करना था। तो आई एम अज्यूमिंग कि कई सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि फेयर वैल्यू मेजरमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज्ड टॉपिक नहीं होता है, तो मे बी ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में स्किप किया होगा। इसके बाद इंडेस 12 का एकदम डायरेक्ट WDV बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें एक ब्लॉक ऑफ एसेट सेल किया है जिसका एडजस्टमेंट है जो अपन इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस में करते हैं, एकदम वैसा। फिर आते हैं अपन 4th ए पे। ये क्या था, पीकॉक लिमिटेड, ओहो मोरनी बागा में नाचे। 1 अप्रैल 2020 रेंटेड अ प्रीमाइस, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 4 साल और हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो हमें प्रोविजन फॉर DRS डी कमिश्निंग रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज का प्रोविजन बनाना था। आपको फैक्टर दिया हो गया, आपको बताया इसका ट्रीटमेंट एडवाइस यानी कि एक्सप्लेनेशन दे रहा, और आपकी 4 साल की एंट्री की प्रेजेंट वैल्यू और उसको अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। चलिए, ग्रेटर लिमिटेड रिवॉर्ड टू इट्स एम्प्लॉय 102 का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर्स ग्रांट किए जाएंगे एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस। स्कीम के अनुसार 250 शेयर्स परचेज करने का 45 पर ऑप्शन है, ये एक्सरसाइज प्राइस हो गई है, और 3 साल तक काम करना है, वेस्टिंग पीरियड हो गया। उसके बाद अगर एम्प्लॉय को एक्सरसाइज करना है ऑप्शन तो 1 साल में कर सकता है, वो उसका एक्सरसाइज पीरियड हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें खर्चा वेस्टिंग पीरियड में बुक करना है। और वैल्यूएशन से 75 फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन आई, तो 75 का खर्चा ऑन 250 इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पे बुक करना था। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। बिग डील है बहुत, ये क्वेश्चन भी बिग डील। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, इसमें सिंपल आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो फ्यूचर परचेज में रिडीम हो सकते हैं, और सबकी वैल्यू आपको दी हुई है, और एक एक्सपेक्टेशन दी हुई है कि कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, इनफैक्ट सेल्स कितनी है, अवार्ड कितने किए रिवॉर्ड पॉइंट्स, और कितने अनरिडीम्ड हैं जिनका रिडम्पशन पॉसिबल है, और परसेंटेज क्या है। तो इसके बेसिस पे आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करके ये निकाल देते हो कि आपका अल्टीमेटली रेवेन्यू कितना बुक होएगा, कितना एडवांस बुक होगा, और जो रिडीम हुआ है उसका क्या रेवेन्यू बुक होएगा। 115 का वो क्वेश्चन था। नेटवर्थ 25 करोड़ है, हमने वॉलंटरली इंडेस ऑप्ट किया है, तो 101 के अंतर्गत 2 एडजस्टमेंट पूछे थे। सिमिलर क्वेश्चन 101 का पहले आ चुका है, उससे रिलेटेड आपको समझाना था, एडवाइस करना था कि भैया पुराने एएस और इसमें इंडेस में क्या फ़र्क है और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। चलिए, ऑफसेटिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि क्या ऑफसेटिंग परमिटेड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगेन लॉस ऑन सेल ऑफ अनदर असेट क्या ऑफसेट किया जा सकता है। एक्सपेंस बाय होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी एंड सेम लेवल की एंटिटी में रिसीवेबल पेबल है, तो जैसे ये वाला है तो 32 कहता है कि भैया अगर लीगल राइट है और इच्छा है आपके ऑफसेट करने की तो कर दो। इस तरह से आपको ऑफसेटिंग के जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेसिस पे आंसर देना था, या फिर आपके पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यूजफुलनेस बढ़ाने के लिए। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। वाह, फटाफट डिस्कस हो गया भैया। डिस्कस करना आसान है, सॉल्व करना मुश्किल है। तो ये सिंपली बोला गया है कि भैया हम वॉइस कॉल सर्विसेज दे रहे हैं और मोडेम दूसरे से भी लिया जा सकता है, और लिमिटेड एफर्ट लगता है इंस्टॉलेशन पे, और अलग अलग तरह के प्लान है। तो कैसे करना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होते हैं। रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 240 और फेयर वैल्यू 3 लाख है, यूजफुल लाइफ इसकी 10 ईयर्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और एंड ऑफ 4 ईयर्स इस पर रिवैल्यूएशन हुआ है। आपको सिर्फ बोला गया है कि रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन को हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन जब होता है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो अपन डेप्रिसिएशन को पूरा सेट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद में रिवैल्यूएशन करते हैं, या फिर हम प्रोपोर्शनेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट को बढ़ाते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगेन इंस्टीट्यूट के मटेरियल का है। और दोस्तों, आखिरी सवाल इसी के साथ हमारा होगा ये डिस्कशन कंप्लीट, और बोलेंगे आपको ऑल द बेस्ट अगले पेपर के लिए। बोला भैया एनालाइज करो कि ये क्या चेंज इन एस्टिमेट है या प्रायर पीरियड एरर है कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो ये बेसिकली चारों के एक पॉइंट्स थे आपके, चेंज इन पॉलिसी या चेंज इन एस्टिमेट। डिटेल आंसर्स मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ बच्चों की रिक्वेस्ट पर। तो ये क्विक रिव्यू था हमारा पेपर कैसा रहा था। किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको मन में चिंता दे रहे हैं, वो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, वहाँ पे मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैं इसके आंसर शेयर कर दूंगा, MCQs के डिटेल्ड। आफ्टर ऑल द पेपर इज ओवर, आई शेयर दैट विद यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करिएगा अपने सारे पेपर। वी आर ऑल देयर विथ यू एट फास्ट।